बर्लिन प्रशासन के कहने पर तैयार ये छोटा सा मोहक बागीचा असल में एक आउटडोर रिसर्च लैब है। इसे बनाने वालों को ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि कौन सी किस्म की झाड़ियाँ, घास और जड़ी बूटी तीखी गर्मी और पानी की कमी नहीं झेल पाती और कौन से कीड़े वहाँ पनपते हैं। यहाँ पौधों को बेहद कम सींचा जाता है। अब हमारे पास ऐसी प्रजातियां हैं जो पानी को बचाकर उसके मुताबिक ढल सकें, न कि उसे यूं ही बह जाने दें। टीम बढ़ते हुए पौधों पर नजर रखती है। कौन से पौधे बारिश के बिना बढ़िया पनप जाते हैं। बर्लिन जैसे शहरी इलाकों में पौधों पर दबाव बढ़ रहा है। मौसम की प्रचंडताएं और देखने को मिलेंगी। कहीं बारिश ज्यादा होगी, कहीं कम। सूखे का दौर लंबा होगा और भारी बारिश का भी। शहरों में गर्मी बढ़ेगी और देर में पाला पड़ना भी एक मुद्दा है। जो नए पौधे हम लगाएं वो हर स्थिति को बर्दाश्त कर सकें और उनकी देखरेख करना भी आसान होना चाहिए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अलग अलग 145 पौधे इस टेस्ट गार्डन में लगाए गए हैं। देसी कीड़े उनसे आकर्षित भी होते हैं। टीम ये देखती है कि पौधे किन स्थितियों में कैसा व्यवहार करते हैं, कौन सी चीज पानी को बेहतर रोक पाती है। ये जांचने के लिए मिट्टी पर रेत, चूने का गारा या बार्क मल्च की परत डाली जाती है। बर्लिन यूरोप के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है। यहाँ 30% इलाके में पार्क और जंगल के अलावा नदियाँ, झीलें और खेती की जमीन है। लेकिन बर्लिन सड़कों, ट्रैफिक, हाउसिंग और ऑफिस इमारतों से भरा शहर भी है, तो हरे भरे छोटे इलाकों में बेहतर माइक्रो क्लाइमेट, ज्यादा साफ हवा और गर्मियों में ज्यादा ठंडा तापमान रहता है। ये ऐसा ही एक छोटा हरा भरा इलाका है। 8 साल पहले लोगों ने चर्च के पास के चौराहे को संवारना शुरू किया था। बहुत से फूलदार पौधे लगाए गए। ये आइडिया जिस संगठन का है वो बर्लिन में बहुत से चौराहों की सूरत निखार चुका है। फंडिंग सिर्फ डोनेशन से आती है और बहुत सा पैसा सिंचाई में खर्च होता है। यहाँ उग रहे पौधों को बेतहाशा सूखे की मार झेलनी पड़ती है। 1 दशक पहले जब क्यारियां बनाई गई थीं, तब ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछली गर्मियों में बारिश होती रही थी, लेकिन उससे पहले की गर्मियां सूखी थी। बहुत सारे पेड़ों की हालत खराब हुई। पौधों को जिंदा रखना एक बड़ी चुनौती बन गया था। हरियाली भरे इस छोटे से हिस्से में एक पूरी क्यारी टेस्ट गार्डन के पौधों के लिए तैयार की गई है। विचार ये है कि बर्लिन में सूखा झेलने वाले पौधे ज्यादा लगाए जाएं, जिन्हें कम देखरेख की जरूरत होती है। शहर की असली परिस्थितियों को समझकर रिसर्चर जान लेते हैं कि पौधे कैसे बढ़ेंगे और लोग ठीक से क्यारियों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। यहाँ तोड़ फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं। उनके अलावा कुत्ते और दूसरे जानवर क्यारियों पर कूद फांद करते रहते हैं। ये सब बातें भी ध्यान रखनी होती हैं। आज एक अद्भुत वाइल्ड पार्क बन चुकी ये जगह कभी रेलवे स्टेशन हुआ करती थी। यहाँ प्रकृति को खुद ही अपनी देखरेख के उपाय करने पड़े। आखिरी ट्रेन यहाँ से 1952 में गुजरी थी। तब से पटरियों और खाली इमारतों पर प्रकृति का जाल बिछ गया। दुर्लभ पौधे और जानवरों को नया बसेरा मिल गया। ज्यादातर इलाका अब एक संरक्षित रिजर्व है, जहाँ पुरानी पटरियों के किनारे किनारे रास्ते बने हैं। प्रकृति ने छोटे से शुरुआत की। पहले मॉस और लाइकन उगाए, फिर नाजुक घास और फिर थोड़े बड़े पौधे दिखने लगे। हमारे पास अब यहाँ असली वन क्षेत्र हैं। ये सब बड़ा ही रोमांचक है। यहाँ एक विशाल शंटिंग यार्ड हुआ करता था, जो 70 साल पहले ऐसा दिखता था। लेकिन कुछ ही दशक में प्रकृति ने उसे बदल डाला। इलाके में पुराने निशान अभी बाकी हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। जब आप काम के घंटों से बाहर वहां का दौरा करें तो आपको खोज कर भी एक भी इंसान वहां नहीं मिलेगा। जंगली गुलाब और लोकस ट्री खूब खिल रहे हैं। नन्ही केस्ट्रेल उड़ना सीख रही है। गिलहरियां अपना भोजन जुटा रही हैं। शहर के बीचों बीच प्रकृति का ये अनुभव निराला है। कभी कभार यही अच्छा है कि कुदरत अपने हिसाब से भले भूले।
हालांकि बदलते हालात में ढलने के लिए इंसानी मदद का हाथ भी काम आता है।